मनीष कश्यप इस सिस्टम की चक्की में पीसे गए, पीटे नहीं गए। चुनाव लड़िएगा फिर? हाँ, चुनाव लड़ना है। पार्टी फिक्स है यानी? बीते रात मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वही बीजेपी जब मनीष कश्यप निर्विरोध चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी समझौता करती है और मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से मना करती है। मनीष कश्यप चुनाव से अलग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बीजेपी चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जब मनीष कश्यप पीएमसीएच में पीटे जाते हैं तो मनीष कश्यप से बीजेपी हाल चाल तक नहीं पूछती है। अब मनीष कश्यप इस्तीफा दे चुके हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे, क्या वजह हुआ, अब आगे की राह क्या होगी, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप हैं। स्वागत है मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ ऐसा? बहुत अच्छा चल रहा था आपका, बीजेपी के साथ हर कुछ अच्छा था, फिर अचानक जब आप पीएमसीएच में जाते हैं कोई हाल चाल नहीं पूछता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था कि सब कुछ अच्छा ही था, तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि पीटने के बाद भी कोई नहीं पूछता है? देखिए, जब पीएमसीएच में आपके घर वाले जब इलाज कराने जाएंगे ना, तो उस दर्द को आप समझ पाएंगे। आपकी माँ, आपकी बहन या आप उस बिस्तर पे जब रहेंगे और उस कुव्यवस्थाओं को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मनीष कश्यप पीटे गए, पीटे गए, पीटे गए, पीटे गए। मनीष कश्यप इस सिस्टम की चक्की में पीसे गए, पीटे नहीं गए। आपको नहीं पता है कि कितने सारे दलित लोगों को ये वहाँ पे पिटाई हुई है, पिछड़े समाज के लोगों की पिटाई हुई है, स्वर्ण समाज के लोगों की पिटाई हुई है। हम इसलिए कैटेगरी में बांट देते हैं ना, क्योंकि बिहार की राजनीति ही उसी पे है, उसी पे डिपेंडेंट ही है। एक पासवान परिवार के लोगों की पिटाई हुई वहाँ पे, हुई। किसी ने हालचाल पूछा? नहीं पूछा, जबकि पूछना चाहिए था, जबकि पूछना चाहिए था। कोई गया मिलने उस परिवार से? नहीं गया मिलने, जबकि पासवान के नेता भी हैं बिहार में, हैं। उसके बाद से एक दलित बच्ची की जो है रेप पीड़िता बच्ची के साथ जो है गलत होता है, वहां पे जो है कोई जाके हाल चाल लिया? नहीं लिया। एसकेएमसी, पहले प्राइवेट अस्पताल, फिर एसकेएमसीएच, फिर पीएमसीएच आती है। और पीएमसीएच आने के बाद जो है कांग्रेस के नेता जाते हैं वहां पे, 4 घंटा बाद जाते हैं कांग्रेस के नेता, बड़ा हिम्मत करके। उसके बावजूद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बावजूद जो है 1 घंटा लग जाता है बच्ची को, और इतना हंगामा होने के बावजूद जो है उस बच्ची का सही ढंग से इलाज नहीं होता है वहां पे। उसके बाद से जो है वो आपस जो है भगवान के पास चली जाती है, जिस भगवान ने जो है इस सुंदर सी धरती पे जो है बिहार की भूमि पे जो है उसे जन्म दिया था और एक नारी के रूप में जन्म दिया था। अब जरा सोचिए, उस दर्द को जो है शायद कोई समझ जाए तो कभी भी मेरे से ये सवाल नहीं करेगा कि मनीष कश्यप पीटे गए, पीटे गए, पीटे गए। मनीष कश्यप के जैसे लाखों लोग जो है रोज सिस्टम की चक्की में पीसे जाते हैं। कितने लोगों की मौत जो है बेवजह, इलाज सही नहीं इलाज होता है उसके वजह से हो जाती है। और जब मनीष कश्यप के साथ जो है इस प्रकार की दुर्व्यवहार हुआ और मेरे साथ जो है मेरे पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए, तो बिहार के आम जनता के साथ कैसे खड़े होंगे? और अगर मेरे साथ खड़े हो गए होते और उस दिन एक्शन ले लिए होते, तो शायद वो दलित परिवार की बच्ची जो है आज हमारे बीच में होती। उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर में एक और कांड हुआ, एक स्वर्ण समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में। उसके बारे में बिहार के लोगों को नहीं पता है। मुझे जैसा कि जानकारी मिला, उसका 90 घंटा तक जो है ब्लड टेस्ट नहीं हो पाया था। जाके पता कीजिए, अब सच्चाई क्या है वहां पे जाइएगा तो पता चलेगा। उस बच्ची के भी इलाज में लापरवाही हुआ है, और जहां तक मुझे जानकारी है उस बच्ची का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। कौन सुरक्षित है? ना स्वर्ण सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है, ना अति पिछड़ा सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है। किसी दिन जो है कोई गाड़ी में जो है किसी को जो है ठोकर मारता है और 20 किलोमीटर तक जो है उसके लाश को घसीट देता है। कोई जो है हथियार का तांडव करता है, कोई जो है लाइव वीडियो बना के जो है फायरिंग करता है। इस प्रकार की घटनाएं जो है बिहार में घट रही है। अब बताइए, इस प्रकार की घटनाओं पे अगर कोई लगाम नहीं लगाएगा तो वैसे जगह पे रहना जो है उचित नहीं है। कहीं मनीष कश्यप से बीजेपी के मोह भंग होने का यह भी कारण तो नहीं कि पार्टी में रहकर ही पार्टी से सवाल करना? पार्टी में रह के पार्टी से सवाल करना नहीं। आप अच्छे पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, आपका सवाल जो है सही होना चाहिए। आपका सवाल ये होता कि पार्टी में रह के बिहार के लिए सवाल करना। सवाल ये, लेकिन पार्टी भी तो सत्ता में ही है, तो सवाल भी तो पार्टी से ही बनता तो है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आप पार्टी में रह के बिहार में गड़बड़ी हो रही थी और बिहार के लिए सवाल कर रहे थे, ये सवाल होना चाहिए, ये करेक्ट सवाल हुआ। ये वजह थी। तो क्या पार्टी में रह के जो है हम अपने बिहार के लिए सवाल नहीं करेंगे? क्या गुजरात के नेता जो है
वो गुजरात के लिए जो है मोदी जी से सवाल नहीं करते हैं। हमारे बिहार के नेता नहीं कर रहे थे तो हम कर रहे थे, और हमारी पहुंच नहीं थी, हमारे पास मोदी जी का मोबाइल नंबर नहीं था कि रोज फोन करके कहे कि मोदी जी यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। हमारे पास हथियार था जो है सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे। अब बताइए, सैकड़ों पुल गिर जाता है एक साथ, भरभरा के गिर जाता है। एक्सप्रेसवे का, पहला एक्सप्रेसवे का बिहार का पुल गिर जाता है। अब बताइए, गंगा नदी पे जो है 3.5-4 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है, और वो पुल जो है 3-3 बार गिरता है, और जितनी बार गिरता है उतनी बार उस ठेकेदार को जो है नया नया पुल जो है उससे बड़ा बड़ा पुल जो है ठेकेदारी पे दे दिया जाता है। अभी जेपी सेतु के बगल में जो ठेकेदार जो है पुल बना रहा है, उस कंपनी का नाम देखिए, वही ठेकेदार ने जो है वो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल गिराया था। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बिहार में है और मनीष कश्यप आवाज उठा रहा है, पार्टी को पसंद नहीं है, तो चलिए भाई, राम राम। आप आप भी राम राम। और बस हमें जो है हमारे हिसाब से जो है कर जब दे। आप जेल से निकले थे तो मनीष कश्यप का एक अलग ही क्रेज था। बिहार की जनता वेट कर रही थी कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर आएंगे। उनके लिए बहुत कुछ हो रहा था, बहुत माताएं प्रार्थना वगैरह हर कुछ कर रही थी। कोई छठ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था कि कब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले। लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, उसके बाद ऐलान किए कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के घर मनोज तिवारी जाते हैं, और मनोज तिवारी के कहने पर आप भी एक दो बार कह चुके हैं कि हम अपने लोगों से बिना पूछे हम पार्टी में शामिल हो गए, ये हमारी गलती थी। देखिए, सबसे बड़ा तो अपना माँ होती है, माँ से तो बड़ा कोई होता नहीं है। और मेरी माँ जो है उनको पता था कि उन्होंने कष्ट क्या क्या झेला था जब मैं जेल में था, तो उनको पता था। उन्होंने कहा और मैं शामिल हो गया। मुझे लगा कि मैं माँ पे भरोसा कर रहा हूँ, और एक माँ जो है अपने दिल्ली वाले बेटे पे भरोसा कर रही है। जो दिल्ली वाला आदमी जो है मेरी माँ को जो है माँ बोलता था, अब माँ के भरोसा को तोड़ा गया, तो मेरे भरोसा को भी तोड़ दिया गया। वो चलिए ठीक है, जो भी हुआ। मेरे जैसे लोगों को जो है जीवन में संघर्ष करना होता है, क्योंकि हम लोग साधारण परिवार में जन्मे हैं, तो हमें भगवान भेजते ही है संघर्ष करने के लिए। लेकिन हम लोग अगर अच्छे ढंग से संघर्ष करते हैं तो इतिहास हम ही लोग बनाते हैं। आप नाम तक नहीं ले रहे हैं, अभी भी लगता है इज्जत बरकरार है आपके नजर में, या जो नहीं, भी मेरे हो। नजर में हमेशा इज्जत बरकरार रहेगा। लेकिन एक आपके चाहने वाले आपके हर वीडियो पर लिखते हैं कि मनीष कश्यप का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी ने खत्म करने का प्रयास। प्रयास किया, हो सकता है, लेकिन करियर खत्म कोई किसी का नहीं करता है। ऊपर वाले भगवान है, भगवान पे मुझे भरोसा है, मुझे पता है। अच्छा, एक बात आप लोग क्यों नहीं चर्चा करते हैं मीडिया में? आप लोगों को करना चाहिए कि मनीष कश्यप के प्रकरण के बाद पीएमसीएच में 1 ही% सुधार हुआ है। हमको पता है 99% अभी सुधार बाकी है, लेकिन 1 ही% सुधार हुआ है, तो 1% की वजह से हर दिन 10 लोगों का जान बचता होगा कि नहीं होता होगा? तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि मनीष कश्यप खुद मार खा के जो है बिहार के लोगों का जान बचा रहे हैं? ये बात आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? मैं भी चाहता, मेरे पास अच्छा सेटअप है यहाँ पे, अच्छी गाड़ी है मेरे पास, अच्छे ढंग से जो है दलाली कर लेता, अच्छे ढंग से दलाली कर लेता, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं जहां भी रहा अपने बिहार के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो है सवाल किया। और सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, और मैं सवाल करूंगा। और आप लोगों से भी विनती करूंगा कि आप लोग एक बार ये जरूर बताइए कि मनीष कश्यप खुद संकट में होके जो है अपने लोगों के लिए जो है आवाज उठाते हैं। जेल गया मैं, मजदूरों के लिए गया, सबको पता है। आज जो है जो भी 1% आधा% जो भी सुधार हुआ होगा उससे कुछ लोगों की जान बच रही होगी। कुछ अस्पतालों में जो है लोगों को डर होगा कि जैसे अगर गड़बड़ इलाज करेंगे, लोग अभी बौखलाए हुए हैं, बाहर जाके वीडियो बना देंगे। और जितना वीडियो जो है पिछले 15 दिन में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ बना है, उतना वीडियो पिछले 70 साल में आज तक नहीं बना था। 75 साल में आजादी के बाद नहीं बना था, जितना 15 दिन में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ बन गया है वीडियो, सिर्फ 15 दिन में। तो ये चीज है, तो इस पे भी जो है आप लोगों को चर्चा करना चाहिए। अब आगे की रणनीति मनीष कश्यप की क्या है? देखा गया कि जन सुराज की तरफ से भी एक पोस्ट आया था, और उसके बाद बीजेपी से भी आप इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों का मानना भी है कि हो सकता है कि आप जन सुराज में शामिल हो जाएं। क्या आगे की राह क्या होने वाली है मनीष कश्यप की? क्या चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं? चनपटिया से चुनाव लड़ूंगा मैं। और मैं अभी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अभी मैं 25-30 जगह पे गया था, उससे ज़्यादा जगहों पे, मतलब कि चनपटिया में गया था, उसके बाद से पश्चिमी चंपारण के अलग अलग जगहों पे, पूर्वी चंपारण में मैं घूमा, फिर मुजफ्फरपुर गया था, पटना में,
फिर अलग अलग जगहों पे हर जगह से लोगों ने बोला कि पहले तो आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद से आगे के बारे में फिर से चर्चा किया जाएगा। और मतलब मैंने ये इस्तीफा फैसला आप पूरी बातचीत करके अपने लोगों से मिल कर किए? हाँ, बहुत सारे लोगों से मिलके किया हूँ। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सभी लोगों से मिलके किया हूँ, लेकिन इस्तीफा देने का फैसला जो है बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ही हुआ है। चुनाव लड़िएगा फिर? हाँ, चुनाव लड़ना है। पार्टी फिक्स है या नहीं? अभी तो पार्टी के बारे में नहीं सोचा हूँ, लेकिन उसके बारे में भी सोचूंगा और मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।